रात्रि क्लास चल रहा था 23 जून 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बरोबर बाप को जाना तो स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलेगा, और स्वर्ग में तो जीवन भी होगा, दुख दर्दों से मुक्ति भी होगी, दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ, तो पद के लिए है ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। जैसे बाबा कहते रहते हैं, क्या पुरुषार्थ पहला? अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जैसे नंगे आए थे ऐसे ही नंगे वापस जाना है। न शरीर लेके आए थे शरीर रूपी वस्त्र, और ना शरीर रूपी वस्त्र लेकर के बाप के घर में जाना है। तो जब शरीर रूपी वस्त्र ही नहीं था तो प्योर थे ना उस समय में। अभी तो ये देह का दुम्ब छोड़ता ही नहीं, ना अपनी देह का दुम्ब छोड़ता, ना संबंधियों की देह का दुम्ब छोड़ता है। छोड़ता है क्या? है, छोड़ता ही नहीं। तो देखो अब ऐसे ही फिर प्योर बनना है। जैसे प्योर आत्मा तुम परम धाम से आत्मलोक से आए थे और प्योर बाप का बन करके तुमको भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? है जीवन मुक्ति धाम में, स्वर्ग धाम में भेज देते हैं कि फिर ऐसे ही प्योर हो जाओ। समझते तो हो ना बात को। देवताओं का तन भी तो पवित्र होता है ना। 5 तत्व सात्विक होते हैं ना, सत्व प्रधान। तो अच्छी तरह से पवित्र होकर के जाओ। अब प्योर आए थे, सत्व प्रधान आए थे, पीछे तो उतरते 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 तमो प्रधान बन गए। अभी फिर बाप आकर के प्योर जैसे आए थे वैसा ही प्योर करके फिर तुमको ले जाते हैं। तो फिर तुमको आना जरूर है बाप के घर में। प्योर कहाँ बनेगा? तो ये अपने से बात करनी चाहिए कि कहाँ प्योर बनेगा, कहाँ आत्मा प्योर होती है। आत्मलोक में आत्मा प्योर होती है। तो बाप कहते हैं घर को याद करो। वहां 5 तत्वों की कभी सड़ांध तो नहीं होती ना। तो बाप समझाते हैं कि विचार सागर मंथन करना चाहिए। उसका अर्थ भी तो है ना कुछ, तत्वार्थ ज्ञान। तो हर एक बच्चा विचार सागर मंथन करते हैं। जो बात बाप समझाते हैं और पूछते हैं, बच्चे ये जो बातें समझाई जाती है वो ठीक है ना बच्चे?
बाबा जो कहते हैं कि यहाँ संगम युग पर तुमको पुरुषोत्तम बनना है, ऐसे नहीं कि बाप के घर में जाके पुरुषोत्तम बनेंगे। वहां तो सब आत्माएं बिंदु बिंदु एक जैसी, अंतर तो होता नहीं है। अंतर तो यहाँ होता है जब शरीर धारण करते हो, पद का भी अंतर हो जाता है। अर्थात कोई भी हालत में सत्व प्रधान बनना है, इस सत्व प्रधान बनने में कोई गफलत मत करो, क्योंकि अगर गफलत करते रहेंगे तो फिर बहुत घाटा लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। कैसे कैसे लंबा चौड़ा घाटा पड़ जाएगा है? तरीका पता है कैसे पड़ जाएगा लंबा चौड़ा घाटा? कोई हिसाब है? हाँ, शूटिंग तो हो जाएगी, तो शूटिंग हो जाएगी बड़ा ड्रामा में, अगले जन्म में फिर वैसा ही पार्ट बजाएंगे। चलो ये दास दासी बन जाएंगे, 21 जन्मों में दास दासी बन जाएंगे, या 63 जन्मों में भी दास दासी कोई बनेंगे, वो तो ठीक है। गफलत करेंगे तो ऐसा होगा। अब कल्प 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 गफलत करते रहेंगे, ये बड़ा भारी घाटा हो जाएगा। क्या ऐसे नहीं कि एक चतुर्युगी में है नीच पद बन जाए जन्म जन्मांतर का तो चलेगा? नहीं। अरे सबसे बड़ा घाटे की बात तो ये है कि हर चतुर्युगी जब जब रिपीट होगी, हर कल्प में नीच पद पाती रहेगी, तब तो फिर बात बुद्धि में बैठती है ना, हम बहुत बड़ा घाटा करेंगे। है तो तुम बच्चे घाटा और वाटा को समझते तो हो ना, कहाँ मुनाफा हो रहा है कहाँ घाटा हो रहा है। व्यापारी हो ना बच्चे, हैं? बाबा को भी तो व्यापारी कहते हैं ना, सौदागर है, रत्नों का रत्नागर है। 23 जून 1968 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो फिर बच्चे भी तो है, किसके बच्चे हैं? कहेंगे सौदागर के बच्चे हैं, रत्नागर के बच्चे हैं ना। रत्नों के व्यापारी हैं या नहीं है? हैं। तो अभी तो फायदा करना है अपना, है। अभी इतना ज्ञान लेने के बाद है फिर भी घाटा में जाते रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं। घाटे की तो बात ही नहीं होना चाहिए। घाटा किस में पड़ता है और फायदा किस में होता है? ये बात तो तुम बच्चों ने अच्छी तरह से समझ ली है। अच्छी तरह से समझेंगे तो सुदर्शन चक्रधारी नित्य प्रति बने रहेंगे, और उससे तो फिर बड़ा फायदा हो जाएगा। कैसे? अगर दुनियादारी याद करते रहेंगे तो घाटा आ जाएगा, और स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 के चक्र को दर्शन करते रहेंगे कि कौन से जन्म में हमको क्या बनना है, क्या पार्ट बजाना है, हम किसके बच्चे हैं। तो जब बुद्धि में बैठेगा कि हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो हमारा पार्ट भी तो नीचे होना चाहिए, ऊंच से ऊंच पार्ट होना चाहिए। तो ये बातें जब भूल जाते हो तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। और माया तो हर क्षण है ही, अभी समझा ना, इसको कहा जाता है हर क्षण क्षण नीचे गिराती रहती है।
अगर अरे हातिम ताई का जो किस्सा पढ़ा होगा ना, पढ़ा है कि नहीं? बहुतों ने पढ़ा होगा। तो क्या करता था? है बड़ा ही नहीं। अरे मुलहरा मुंह में डालते थे, हैं तो माया भाग जाती थी। ऐसे ही है। और मुंह से निकालते थे मुलहरा तो माया आ जाती थी। है अब कौन सा मुलहरा है तुम्हारा मुंह में लहराता रहे? अरे भूल गए कि याद है? हैं? मुलहरा मुंह में डाला तो माया भागी, और मुलहरा मुंह में से बाहर बाहर गया और ये माया आई। क्या है मुलहरा? अरे बता दिया ना, याद। अरे भारी माता जी, बूढ़ी माता तो कमाल कर रही। बाबा की याद, बाबा की याद। और बाबा की याद है तो बाबा का बरसा ज्ञान का भंडारा तो रहेगा ही, नहीं रहेगा? हाँ तो बस गाते हैं भक्ति मार्ग में, गंगा जल मुख में हो। है कौन सा जल? गंगा जल। गंगा जल, गंगा एक नदी का जल बस है। सारी नदियों का जल है जो भारत की नदियां हैं, विदेश की नदियां नहीं। विदेश की नदियां में कोई नहाने जाता है क्या? कोई स्नान करने नहीं जाता। तो देखो ये माया को भगाने का हिसाब तो जान लिया, उसके ऊपर भी ये किताब बहुत सुने हुए हैं ना। और बाबा ने गुलकावली की भी कथा कई बात बताई थी। है हाँ, तुम जीतते हो और माया बिल्ली आकर के डारा तुम्हारा उल्टा कर देती है। तो देखो उसमें भी आखानियां हैं। तो प्रिंस बनेंगे क्यों नहीं? ये होना चाहिए, याद होनी चाहिए। है किसकी याद? अरे अनेकों, किसी की याद नहीं, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बरोबर हम बाप को याद करने से जीत पावेंगे। अरे बाप का तो हम बच्चे हैं, तो प्रिंस तो जरूर बनेंगे ना। हैं? कौन के बाप के बच्चे बनने से प्रिंस बनेंगे? है? अरे साकार या निराकार? है लो, हाँ तुम देख लिया लिखते। हाँ हाँ, 3 ने 4 ने लिखा, 3 ने लिखा साकार, 1 ने लिखा साकार, सो निराकार के बच्चे बनेंगे तो हम प्रिंस बनेंगे। अरे वाह भाई, साकार और निराकार, हाँ शिव बाबा के बच्चे बनेंगे। और शिव बाबा का तो एक बच्चा कोई बन गया कि रह गया अभी? है? प्रिंस बनने वाला शाहजादा जिसे कहा जाता है, युवराज जिसको पद दिया जाता है, वो बच्चा अभी शिव बाबा का बन गया या रह गया? संपूर्णता वर्ष 77 में ही बन गया था, हो गया नहीं? और फिर 40 से 50 वर्ष और ऐड किए, तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा को बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष पूरे हुए कि नहीं? है सत्व प्रधान माने समझदार है, और तमो प्रधान माने बेसमझ।
तो प्रिंस तो जरूर हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं बाप, तो तुम बाप जब है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, बाप स्वर्ग में है स्थापना में, तो हम उनके बच्चे ठहरे, तो जरूर प्रिंस बनना चाहिए ना। परंतु बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए प्रिंस? कैसे बनेंगे और कहाँ बनेंगे? सतयुग में पहला प्रिंस तो ब्रह्मा बाबा बन गया, वो तो पहले से ही फिक्स है? कौन सा बाप का बच्चा, कौन सा बाप का बच्चा बनना है? अरे यही पता नहीं है। वो जिस बाप का बच्चा बनेंगे वो इस सृष्टि पर सदा कायम होगा या नहीं होगा? और जब सदा कायम होगा तो निराकारी स्टेज में रहेगा, आत्मिक स्टेज में रहेगा, या देहभान में शुरू हो जाएगा 63 जन्मों के शुरुआत में ही? हाँ, तो बुद्धि चलनी चाहिए ना, हम कहाँ प्रिंस बनेंगे? क्योंकि इस ब्रॉड ड्रामा में जो बाप का पार्ट है, मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट, वो तो जन्म जन्मांतर प्रिंसेस का बाप तो बनता रहेगा ना, नहीं बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? अरे 63 जन्मों में भी हर धर्म में जाकर के बाप को राजयोग यहाँ सीखा है अव्वल नंबर में, तो वहां राजयोग सीखा हुआ है जो, तो वो राजा बनाने का, राजधानी स्थापन करने का, सब धर्मों का काम करेगा या नहीं करेगा? है? तो उसका कोई फर्स्ट क्लास सहयोगी बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा? है? और कौन से धर्म में बनेगा? ये अपना अपना छांटो बीनो, नहीं है? नहीं छांटो बीनो। हाँ, तो प्रिंस तो बनना चाहिए ना। अरे हाँ, प्रिंस बनना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं भाई वो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। वो पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ है? जो बाप को फॉलो करेंगे, जो बाप का पुरुषार्थ, सो बच्चे का पुरुषार्थ। तो सब बाबा सब प्रिंस बन जावे तो बनेंगे प्रजा, प्रिंस बने। प्रजा कहाँ है? प्रजा तो प्रजातंत्र राज्य में होती है, प्रिंस से पीछे बनेगा ना है? अगर युवराज न बने, युवराज जानते किसे कहा जाता है? हाँ, किसको है? जो बाप का बड़ा बच्चा होता है ना, राजा बनने वाला, राजाई की गद्दी लेता है बाप की, तो उसको युवराज का पद मिलता है। तो बताया अगर नीचा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर प्रिंस से नीचा पद मिलेगा कि ऊंचा पद मिलेगा? अच्छा, तो प्रिंस से पीछे बनेगा, माना राजा बनेगा पीछे, तो फिर पीछे प्रजा भी पीछे वाली हो जाएगी कि अव्वल नंबर की प्रजा होगी? प्रजा भी पीछे हो जाएगी। नहीं तो बुद्धि तो ऐसे कहती है ना, विवेक तो ऐसे कहता है कि जब हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, कोई हद के बाप के बच्चे नहीं हैं। बेहद का बाप माने 500-700 करोड़ का जो बाप है, हम उसे के बच्चे हैं, तो हम प्रिंस बनने चाहिए, राजा बनने चाहिए। पर राज्य किसे के ऊपर करेंगे? प्रजा तो बना ही नहीं,
है? एक एक राजा की कितनी प्रजा होती है कम से कम? अरे नहीं मालूम? अरे लाखों की तादाद में प्रजा होती है। तो हम तो प्रिंस बनना ही चाहिए, परंतु प्रजा नहीं होगी तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? देखो कैसे कैसे प्रजा बनती रहती है, वो तो पता है ना कैसे बनती है। संदेश दिया किसी को और प्रजा प्रजा बन गई। नहीं, जिनको जिनको तो देखना चाहिए ना हमने कितनों को संदेश दिया है। प्रजा बनाना तो बड़ा सहज है ना, कैसे मुख से कह देते हैं। देखो भूलें भी करते हैं और कितनी भूलें होती हैं। तो भाई टाइम है बच्चों को, ऐसे नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम तो अभी है। क्या? क्योंकि 2 प्रिंसेस के अलावा और कोई तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हुआ 2 कौन कौन? 2 प्रिंस डिक्लेयर हो गए। राधा कृष्ण, राधा भी प्रिंस है। वो प्रिंसेस होगी कि राधा प्रिंसेस होगी कि प्रिंस होगी? राधा और कृष्ण संगम युगी, राधा कृष्ण ये दोनों आत्माएं जो है वो प्रिंस बनेंगी है। राम और कृष्ण की आत्मा है, जो राम वाली आत्मा है वो संगम युगी प्रिंस बन गई। किसका बच्चा? किसका बच्चा प्रिंस? और कब बना? पहले तो प्रिंस चाहिए। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने देखो चित्र भी छपाई दिए। 1976 में क्या चित्र छपाई दिए? हाँ, और बुढ़ा बाबा शिव बाबा और बच्चे को गोद में लेकर के ये छाती से चिपकाई रहा है, तो प्रिंस हुआ ना। हाँ तो देखो टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रजा की वृद्धि होगी तो क्या होगा? झाड़ तो वृद्धि को पाएगा ना। तो अपन को देखना चाहिए ना कि हम कौन से धर्म में जाकर के प्रिंस बनेंगे, है? बुद्धि चलनी चाहिए ना। हाँ? लेकिन क्या होता है कि भूले बहुत करते हैं, बाप को भूल जाते, आत्मा को भूल जाते, बाप का दिया हुआ ज्ञान सारा भूल जाते और बस दुनियादारी याद आती रहती है। देह का चिंतन, देह के संबंधियों का चिंतन, पदार्थों का चिंतन। ये पदार्थ इसकी संभाल करनी है, उस पदार्थ की संभाल करनी है, कहाँ कहाँ बुद्धि दौड़ती रहती नहीं। हाँ दाल दौड़ती रहती है। तो देखो बुद्धि जानी चाहिए कि कौन से धर्म में कितनी प्रजा बन जाएगी। है? मुख्य मुख्य 10 धर्म हैं, एक तो अधर्म है नास्तिक, वो तो धर्म है ही नहीं, धर्म को ही नहीं मानता, धर्म पिता को नहीं मानता। मानता है? नहीं, स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, परम पिता को भी नहीं मानता। तो वो तो बात छोड़ो, उसमें तो राजा ही है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा है सारी, प्रजातंत्र राज्य, पूरा प्रजा, राजा कोई है। तो देखो प्रजा की वृद्धि तो जन्म जन्मांतर होती रहेगी ना, झाड़ तो पूरा चाहिए ना। सतयुग का भी झाड़ पूरा और त्रेता का भी पूरा। ओम शांति।